स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का सोशल स्टडी, जो कि ज्योग्राफी वाले पोर्शन का है, नया लेसन। ठीक है, ये है संसाधन। ठीक है, आपको समझना है क्या है कि संसाधन आखिर क्या है। इस लेसन में हम ये पढ़ेंगे कि संसाधन क्या है। ठीक है, तो मोना और राजू अपना घर साफ़ करने में, इसको हम शुरू कर रहे हैं। अब आप लोग सभी लोग ध्यान से देखेंगे, और जिसने भी अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि हम आपको रोज़ एक लेसन पढ़ाएं और आप उसे ध्यान से घर में पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मोना और राजू अपना घर साफ़ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो। ठीक है, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंधा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा ये संसाधन है। ठीक है, अब मोना और राजू, दो जो बच्चे हैं, वो देख रहे थे और अपनी अम्मा की मदद कर रहे थे कमरा साफ़ करने में। ठीक है, इन सभी चीज़ों को देखो। तो अम्मा कहती है कि सभी चीज़ें देखो, जैसे कपड़े देखो, बर्तन, अनाज, कंधा, ये सब क्या है, सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। ये तो मोना ने कहा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा ये क्या है, संसाधन है। तो बच्चे बोलते हैं कि संसाधन क्या है। अब बच्चे पूछते हैं कि संसाधन क्या है। आप लोग भी नहीं जानते कि संसाधन क्या होता है। अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया। अब अम्मा क्या जवाब दे रही है, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वह क्या है, संसाधन है। कोई भी वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, वो क्या है, संसाधन है। अपने चारों ओर आप देखिए। ठीक है, और निरीक्षण कीजिए। आप लोग अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे, तो आप समझेंगे कि किस तरह के संसाधन किस किस प्रकार के होते हैं। आप प्यास लगने में आपको क्या चाहिए बताइए, जो जल पीते हैं। ठीक है, अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए किसका उपयोग करते हैं आप, रिक्शे का, बस का। ठीक है, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप किस लिए करते हैं, पढ़ने के लिए करते हैं, अध्ययन के लिए करते हैं। ये सभी क्या हैं, ये संसाधन है। ठीक है, आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग उस नाश्ते को बनाने के लिए किया, तो वो क्या है, संसाधन है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है कि संसाधन क्या क्या है। अब देखिए, जल, रिक्शा, विद्युत, सब्जियां, पाठ्य पुस्तक, सभी में कुछ एक जैसा क्या है बताइए। उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। ठीक है, राजू अब जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। इनका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करती है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। अम्मा ने कहा कि कोई भी संसाधन तब बनते हैं जब उसका मूल्य क्या है, उसका क्या मूल्य होता है हमारे जीवन में, तो उसे वह मूल्य उसे उपयोगिता प्रदान करते हैं, उसके मूल्य प्रदान करते हैं। ठीक है, मूल्यवान संसाधन जो है सभी क्या होते हैं, बहुत मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। अब बच्चों के समझ में नहीं आया कि मूल्य का क्या अर्थ होता है। अब आपको ये समझना है कि मूल्य क्या होता है। कुछ संसाधनों का क्या होता है, आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरण, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन मनोरम परिदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। अब जैसे धातुएं हैं, सोना, चांदी, इनका मूल्य होता है, और जैसे जो मुफ्त की धातु चीज़ें हैं, जैसे पानी और ये, इनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता। परंतु ये दोनों संसाधन हमारे लिए क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य की आवश्यकताओं को जो है पूरा करते हैं। ठीक है, अब है कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज तक कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। अब जो दादी पहले से घरेलू नुस्खे करती थी, उनका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं, तो आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। तो पेटेंट क्या है यहाँ पे, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से, मतलब दादी के नुस्खे हैं तो ये दादी ने ही बनाए हैं, इस तरह से इसको हम मान सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या है यहाँ पे, किसी
कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग क्या है? प्रौद्योगिकी कहलाता है। किसी वस्तु या चीज़ को बनाने में जो नवीनतम ज्ञान का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रौद्योगिकी कहते हैं। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही क्या है जो है सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। ठीक है, आग की खोज से क्या हुआ? देखिए, जैसे आग की खोज हुई, खोज से खाना पकाने की पद्धति हुई, अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, और पहिए के आविष्कार से क्या हुआ? परिवहन की नवीनतम प्रविधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रविधि ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है ये कह रही है, इसलिए मैं भी एक संसाधन हूँ। ठीक है, अब देखिए, अम्मा की सूची से उन संसाधनों पर गोला लगाइए जिसका अभी वाणिज्यिक मूल्य है। अब देखिए, संसाधनों के प्रकार। अब देखना, आपको समझना है कि संसाधनों के क्या क्या प्रकार हैं। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक या मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। तो इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं, दूसरा मानव निर्मित संसाधन कौन से हैं, और तीसरा मानव में वर्गीकृत इनको किया गया, 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब सबसे पहला संसाधन हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संसाधन। तो आपको समझना ये है कि प्राकृतिक संसाधन आखिर क्या है। तो जो संसाधन हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं। जो प्रकृति के द्वारा हमें संसाधन प्राप्त होता है, डायरेक्ट हमें प्रकृति से मिलते हैं, तो ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जो जिसमें हमें सबसे मुख्य क्या मिलती है? वायु या हवा, जिससे हम क्या सांस लेते हैं। तो ये हमें कहाँ से मिलती है? प्रकृति से मिलती है ना। अगला है हमारी नदियों और झीलों का जल। अगला संसाधन क्या है? जल। तो हमें जल कहाँ से मिलता है? जल भी प्रकृति से मिलता है, नदियों से मिलता है, झीलों से मिलता है। ठीक है, और मृदा और खनिज, मिट्टी और जो हमारे खनिज पदार्थ होते हैं, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? ये भी हमें प्रकृति से ही मिलते हैं। ठीक है, और ये हमारे लिए क्या है? प्रकृति के एक उपहार स्वरूप हैं। ठीक है, और सीधे ही उपयोग में इनका हम उपयोग करते हैं, सीधा ही इनको उपयोग में ला सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता भी हो सकती है। तो प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीनीकरण और अनवीकरण संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, अब नवीनीकरण संसाधन क्या है? अब आपको समझना है कि नवीनीकरण संसाधन क्या है। तो जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, इनमें से कुछ असीमित हैं और कुछ मानव क्रियाओं का, उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीनीकरण संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को जो है प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीनीकरण संसाधन प्रतीत होता है। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या हो गया है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आज हम इसको इतना ही पढ़ेंगे। कल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे कि अनवीनीकृत संसाधन कौन कौन से हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन में इसको हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। आज आप इतना ही समझने की कोशिश कीजिए कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको कल हम आपको पढ़ाएंगे कि अनवीनीकरण संसाधन क्या है। तो डियर स्टूडेंट, आज आप इसको पढ़िए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।